हेलो दोस्तों, मैं सच्चिदानंद सिंह आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 11th की मैथ पढ़ा रहे हैं, जिसमें हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, फलन। ठीक है, फलन पढ़ रहे हैं, संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। इसका पार्ट आज 8वां पार्ट है। इसके पहले मैंने 7 पार्ट डाल दिया है। ठीक है, आप लोग उसको देख लीजिए, तब इसको देखेंगे तो ज़्यादा आसान में आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे फलन के बारे में। फलन होता क्या है? अभी तक मैंने आपको बता दिया है, जो संबंध के बारे में बताया था। ठीक है, संबंध क्या होता है इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन मैंने करवाए थे। तो संबंध क्या होता है एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करा दो आपको। उसी से बेस्ड है ये फलन। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक सेट ए है। ठीक है, 1 2 और मान लीजिए 3, 3 अवयव पड़ा हुआ है। ठीक है, और बी में मान लीजिए आपका पड़ा है 4, लिख दे रहे हैं 5। ठीक, ये है। तो आपने पढ़ा था कार्तीय गुणनफल पढ़ा था। ठीक है, मैं इधर से निकाल लिख देते हैं। कार्तीय गुणनफल पढ़ा था, ए क्रॉस बी निकालना था, तो आपने ये निकाला था 1 4। ठीक, ऐसे निकाला था ना, 1 5। ठीक है, फिर 2 4 2 5। ठीक, फिर 3 4 3 4 एंड 3 5। ये क्या था? कार्तीय गुणनफल था। ठीक है, क्या था? कार्तीय गुणनफल ये था। ठीक है, और ये क्या था? आपका ऑर्डर पेयर था। ठीक है, तो मैंने आपको ये कहा था कि जो कार्तीय गुणनफल होता है, ठीक है, और ये क्रमित युग्मों का समुच्चय था। क्रमित युग्म है सब। ठीक है, दो दो का क्रमित युग्म है, तो इसका समुच्चय है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? कार्तीय गुणनफल कहलाता है। फिर मैंने आपको बताया इसमें संबंध के बारे में बताया। तो संबंध क्या होता बताया इसमें, संबंध क्या होता है, रिलेशन क्या होता है। संबंध मैंने ये बताया कि जो ये आपका कार्तीय गुणनफल है, इसके किसी भी उप समुच्चय को संबंध बोलते हैं। जैसे एक मैंने लिया R1, उस संबंध को जनरली हम इंग्लिश में रिलेशन बोलते हैं, इसलिए इसको डिनोट किससे करते हैं? R1 से। ठीक है, तो अब मान लीजिए मैं कोई रिलेशन ले रहा हूँ R1। ठीक है, R1 में मान लीजिए मैंने डाल दिया 1 4 और 1 5 1 5। ये हो गया, तो ये भी एक रिलेशन हो गया। इसके जितने भी उपसमुच्चय बन सकते हैं वो सब रिलेशन हो जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए एक रिलेशन R1 ये है। ठीक, मान लीजिए एक रिलेशन R2 है। ठीक है, मान लीजिए इसमें लिख दिया 1, कोई भी ले सकते हैं इसे, मैं कहा सिर्फ एक 1 4 ले ली। ठीक है, ये कर दी, ये भी एक क्या है? संबंध कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? संबंध कहलाएगा। मतलब इसके किसी भी उप समुच्चय को, ए क्रॉस बी का किसी भी उप समुच्चय को हम क्या बोलेंगे? संबंध बोलेंगे। ठीक है, अब बात आ रही फलन की। फलन क्या होता है? अब फलन क्या होता है? ठीक है, अच्छा एक चीज और बता दें आपको थोड़ा सा। जो रिलेशन मैंने बताया, रिलेशन बताया, चलिए इसका हम जरा, जो मैंने रिलेशन बनाया हुआ है, एक किसी एक का हम एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला रिलेशन ले रहे हैं, एक तो मैं ले रहा हूँ R1। R1 एक रिलेशन है। ठीक है, एक क्या है? संबंध है। तो जरा हम इसको बनाते हैं डायग्राम से। ठीक है, ये ए है और ये बी है। एक एक एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3, 1 2 3 है। अच्छा, बी में क्या है? 4 और 5 है। ठीक, अब एक रिलेशन है R1, रिलेशन का क्या नाम है? R1 है। कहाँ से? ए से बी में, ए से बी में है। ठीक है, तो देखिए एक का इमेज 4 से बन रहा है, एक का इमेज किससे है? 4 पे जा रहा है। ठीक है, 4 पे हो गया, और एक से 5 पे जा रहा है। ठीक है, तो ये एक रिलेशन है, संबंध है। ठीक है, लेकिन फलन के केस में क्या होता है कि देखिए जब फलन लिखना होगा तो इसका कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं होना चाहिए। इसका कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं होना चाहिए। ये जो अवयव बना हुआ है, लिखा हुआ है, इसके मतलब कहने का मतलब कि इसका प्रत्येक अवयव का इमेज होना चाहिए। प्रत्येक अवयव जो पहला वाला है आपका, ठीक है, तो इसके प्रत्येक अवयव का इसमें इमेज होना चाहिए, मतलब इससे रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? इसका प्रत्येक अवयव का इमेज उसमें होना चाहिए। जरा एक सेकंड देखें, रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, आवाज आवाज क्लियर है। चलिए, ठीक है, तो ये कह रहा हूँ कि इसके प्रत्येक अवयव का इमेज होना चाहिए। ठीक है, तो ये फलन नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि इसका प्रत्येक अवयव दो अवयव खाली रह गया। ठीक है, ये एक फलन नहीं है। तो फलन के लिए पहली कंडीशन तो ये हो गई। क्या हो गई कंडीशन? कि प्रत्येक अवयव का इमेज होना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक का प्रतिबिंब होना चाहिए। प्रतिबिंब हिंदी में बोलते हैं प्रतिबिंब, इंग्लिश में बोलते हैं इमेज। ठीक है, तो इसका प्रत्येक अवयव का इमेज इसमें नहीं है, होना चाहिए था। ठीक है, तो मान लीजिए हम चलिए बना दे रहे हैं। इस यहाँ पे एलिमेंट 1 2 3 है गया हो गया। ठीक है, ये 4 और 5 है। तो इसके प्रत्येक अवयव का क्या होना चाहिए? इमेज होना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक अवयव का इमेज होना चाहिए। चलिए मान लीजिए हम 2 का 5 कर दिया। ठीक, तीसरा वाला भी छूट जा रहा है एक तो मान लीजिए इसको मैंने ऐसे कर दिया। ठीक, ऐसे कर दें, या यहीं से मैंने ऐसे जोड़ दे रहा है। चलिए इसको इसको भी छोड़ते हैं, इसको जरा देख लेते हैं। जो एक ये 5 है, ये मैंने इसे जोड़ दिया। ठीक है, जोड़ दिया। ठीक है, अभी 2 खाली है, 2 खाली है, तो मैं कह दूं ऐसे कर दूं और ऐसे कर दूं। तो क्या अब ये फंक्शन फलन हो गया? क्या ये फलन हो गया? भाई अब तो कोई एलिमेंट खाली नहीं है ना, तो क्या ये फलन हो जाएगा? फिगर समझ में आ रहा है कि नहीं? फिगर फिर से बना, ये है मैंने क्या कर दिया, एक जो ये अलग यहाँ जुड़ा हुआ था वही चीज जोड़ दिया। एक का 4 से जुड़ा था, एक का इमेज 4 था और एक का ही इमेज 5 से था। ठीक है, थोड़ा सही से बना दे, ये जो चीज समझाना चाह रहा हूँ वो समझ में आ जाए आपको। एक हो गया, एक हो गया। ठीक, इसमें हो गया 1 2 3 और ये 4। इधर ये तो रिलेशन आपको समझ में समझाई दिया था मैंने। अब बता रहे हैं फलन। ठीक है, तो मैंने कहा कि फलन में के लिए जरूरी है कि जो पहला वाला आपका है, ठीक है, डोमेन जिसे बोलते हैं, है ना, डोमेन बोलते हैं इसको, जो को डोमेन बोलते हैं। और रेंज जिससे एसोसिएटेड होता है, तो जिससे रिलेटेड है ये रेंज हो जाती है। ठीक, अब बात हम ये कह रहे हैं कि इसमें कोई भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए। मतलब प्रत्येक अवयव का इसमें इमेज होना चाहिए, या कह सकते हैं कि प्रत्येक इमेज इससे जुड़ा होना चाहिए दूसरे वाले से। ठीक है, तो मैंने जो मान लीजिए इसी को मैंने जोड़ दिया, 1 का 4 से जोड़ा है, 1 का 5 से जोड़ा है। ठीक है, जुड़ा, ये तो जुड़ा ही था। मैंने कह दिया कि ये जोड़ दें, अगर 2 से 4 लिख दें और 2 से 5 कर दें, तो क्या अब रिलेशन हो गया? सॉरी, अब क्या ये फलन हो गया? फलन अभी भी नहीं हुआ फलन। फलन में बता रहा हूँ, फलन के लिए मैंने बताया पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इसका प्रत्येक अवयव का इसमें इमेज होना चाहिए। तो देखिए यहाँ ये इसमें इमेज नहीं है, तो इसलिए ये क्या है? इमेज। ये आपका फलन नहीं है। दूसरा चीज मैंने बता रहा हूँ, दूसरी चीज कि देखिए यहाँ से अब जुड़ गया, अब तो इसका भी इमेज मिल गया, इसका भी इमेज मिल गया, इसका भी इमेज मिल गया। दूसरी कंडीशन ये होती है कि एक ही एलिमेंट के दो इमेज नहीं होनी चाहिए। जैसे एक है, एक का यहाँ 2 से जुड़ा हुआ है, एक का यहाँ पे 2 से जुड़ा हुआ है ना, एक का 2 से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो एक ही अवयव का 2 इमेज भी नहीं होना चाहिए, दूसरी कंडीशन। ठीक है, मतलब एक ही इमेज होना चाहिए, किसी भी एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए। देखिए यहाँ एक जो एक है, इसके 2 इमेज हो गए, तो ये फलन अभी भी फलन नहीं है। एक तो फलन ये भी नहीं हुआ, दूसरा फलन ये भी नहीं हुआ। यहाँ क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ 2 एलिमेंट छूट गए थे, इसका भी इमेज होना चाहिए था। ठीक है, दूसरा कंडीशन में था। अच्छा ठीक है, दूसरे वाले में फलन क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है, देखिए 2 का चलिए एक 4 मिल गया, 3 का 5 मिल गया, सही है, इसके इमेज हो गए। यहाँ खाली थे मैंने भर दिया, लेकिन यहाँ पे एक ही एलिमेंट के 2 इमेज हैं, तो ये भी फलन नहीं है। तीसरा बना रहे फिगर, चलिए 1 2 3, ठीक, 4 5 ये है। ठीक है, ये 4 एंड 5 है। ठीक है, अब मैंने कहा कि 1 का 4 से जोड़ दिया, 2 का 4 से जोड़ दिया, क्या आप फलन है? हाँ, हो सकता है। 2 इमेज के 2 डोमेन के जो 2 एलिमेंट है, इसके इमेज हो सकता है सेम, इसके इमेज सेम हो सकता है, लेकिन एक ही एलिमेंट के 2 इमेज नहीं हो सकते, लेकिन 2 अलग अलग एलिमेंट के एक इमेज हो सकता है। ये फलन है, ये फलन है। ठीक है, तो फलन समझ में आया कुछ? ये इस संबंध ही है, लेकिन स्पेशल टाइप का। किस टाइप का? एक स्पेशल टाइप के संबंध को ही हम फलन बोलेंगे। ठीक, तो पहली कंडीशन उसकी क्या हो गई कि प्रत्येक अवयव का इमेज होना चाहिए,
यूनिक इमेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रत्येक जितने अवयव हैं इसके यूनिक यानी अद्वितीय, केवल और केवल एक ही इमेज होना चाहिए, एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। देखिए अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 था, तो यहाँ एक ही अवयव का यूनिक यूनिक होना चाहिए था, है ना? तो यहाँ 4 5 अलग अलग मिल रहे हैं एक ही के, तो एक ही मिलना चाहिए था। देखिए यहाँ मिल रहा है, दो, एक का 4 मिल रहा है, दो का, तो इसका यूनिक, एक का यूनिक मिल रहा है, दो का यूनिक मिल रहा है, ठीक है? इसका अलग अलग मिल सकता है, ठीक है? तो ये सही है। इसका एक ही यूनिक मिल रहा है 4, दो का भी मिल रहा है 4, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए, पहली कंडीशन तो एक ही कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। दूसरा मैंने आपको बताया कि एक ही एलिमेंट, जो एक ही एलिमेंट के इमेज अलग अलग नहीं होने चाहिए, मतलब अर्थात एक ही एलिमेंट के अद्वितीय यानी यूनिक इमेज होना चाहिए था, ठीक है? भाई एक का इमेज क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, तो गलत हो गया। एक ही एलिमेंट के दो इमेज मिल गया ना, तो नहीं मिलना चाहिए था, ठीक है? दो के एक मिल सकते हैं, तो ये भी फलन नहीं है, सॉरी ये भी फलन नहीं है, ठीक है? तीसरा कई फलन हो गया। तो फलन के लिए कंडीशन मैंने बता दिया, पहला क्या होना चाहिए कि डोमेन में प्रत्येक अवयव का इमेज होना चाहिए, ठीक है? प्रत्येक अवयव का इमेज होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या बताया मैंने आपको कि जो आपका एलिमेंट है उसके यूनिक, जो डोमेन का एलिमेंट है उसका यूनिक इमेज मिलना चाहिए, ठीक है? तो ये देखिए यहाँ पे एक का 2 मिल रहा था, इसलिए ये भी फलन नहीं है, ठीक है? तीसरा देखिए बता दिया, ये तीसरा क्या हो गया? देखिए इसका भी यूनिक इमेज मिल रहा है 4, इसका यूनिक है 4, 4 ही मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और 3 का 5, तो ये आपका फलन है, ठीक है? इसी को मैंने परिभाषित कर दिया है। अच्छा एक चीज और जान लीजिए, बता दे रहा हूँ, इसी में आगे बता दूंगा, चलिए इसको बना रहे हैं फिगर। देखिए मैं फलन की डिफिनेशन लिख दिया, माना ए और बी दो अरिक समुच्चय हैं, दो अरिक समुच्चय मतलब रिक्त नहीं है, ठीक है? एक समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध, एक ए से बी में, ठीक है? एक समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध एफ फलन कहलाता है, कब, है ना? जो संबंध है उसको एफ से मैंने कर दिया, संबंध एफ एक फलन कहलाएगा, संबंध फलन कहलाएगा यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, होता है, ये लिखा है। यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में, प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में केवल और केवल एक प्रतिबिंब होता है, ठीक? एक और केवल एक ही प्रतिबिंब होता है, ठीक? यदि, कैसे लिखते हैं? यदि एफ ए से बी में प्रतिचित्रण है, ठीक है? जो फलन है, फलन को ही प्रतिचित्रण भी बोलते हैं, ठीक है? फलन कहीं लिखा रहा है आपको फलन, फलन को इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शन, और प्रतिचित्रण को बोलते हैं मैपिंग। तो कहीं फलन लिखा मिल सकता है, कहीं कहीं कॉपी में आपके या किताब में, और कहीं पे प्रतिचित्रण। तो जब भी मैं बोलूँ प्रतिचित्रण, है ना, या मैपिंग, तो समझ जाएगा फलन की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो यदि यदि एफ, फलन को एफ से जनरली डिनोट करते हैं, ठीक है? देखो रिलेशन को आर से लिखते हैं जनरली अधिकतर, है ना? तो यदि एफ ए से बी में प्रतिचित्रण है यानी फलन है, तो इसे किस प्रकार से लिखेंगे? एफ सच दैट ए टू बी, ए टू बी मतलब ए से बी में क्या है? फलन है, ठीक है? वही लिख दिया, एफ जो एफ है क्या है? ए से बी में फलन है, यहाँ पे ये फलन है तो यहाँ लिख देंगे एफ, ठीक है? यहाँ पे आर लिखे थे रिलेशन, यहाँ पे लिख देंगे एफ, ठीक? एफ है, ठीक है? अच्छा कई जगह पे आपको ऐसा भी बन सकता है, जैसे ए कामा बी लिखा हो, ए कामा बी ऐसा लिखा हो, ए कामा बी, ठीक है? और बिलोंग कर रहा हो फंक्शन एफ को, ठीक है? तो इसका मतलब हुआ कि ए का इमेज, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट जनरली ये सब होता है क्या है? ये एलिमेंट दिखाता है ना, जैसे ये है ना 1 2 1 4, ये क्या एलिमेंट है? तो ये देखिए एक का इमेज, जैसे यहाँ लिखा है रिलेशन आपका है, एक का इमेज 4, एक का इमेज 4, है ना? जैसे एक का इमेज देखिए 4, है ना? तो यहाँ जो ए लिखा है इसका मतलब हुआ यफ, फलन यफ है, फलन एफ, ए का इमेज बी, ये समझिए। कोई फलन लिखा है एफ, तो फलन ए ए ए बी लिखा है और बिलोंग टू एफ, है ना? मतलब ए बी अवयव है फलन का, तो इसका मतलब ये होगा कि ये एफ ए का इमेज या प्रतिबिंब क्या है? बी है, वही चीज मैंने लिख दिया, तथा ए बी जो ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है? ऐसा लिखा हो ए बी बिलोंग्स टू एफ लिखा है, तो इसका मतलब ये होगा कि एफ ऑफ ए, फलन ए का इमेज क्या है? बी है, जहां बी को क्या है? इमेज बोलते हैं,
या क्या बोलते हैं इसका प्रतिबिंब बोलते हैं। बी को एफ के अंतर्गत ए का क्या बोलते हैं प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्रतिबिंब बोलते हैं, क्या इमेज बोलते हैं। ठीक है, तो बी को क्या बोलेंगे इमेज बोलेंगे। ठीक है, तथा ए को क्या बोलेंगे ए को बी का प्री इमेज बोलेंगे। ए को क्या बोलेंगे प्री इमेज, ये क्या है इमेज। ठीक है, ये प्रतिबिंब, इसे हिंदी में क्या बोलेंगे प्रतिबिंब, इसे बोलेंगे पूर्व प्रतिबिंब। ठीक है, पूर्व प्रतिबिंब। ठीक है, तथा ए को क्या बोलेंगे ए को बी का पूर्व प्रतिबिंब या प्री इमेज। ठीक है, कहीं कहीं आपको व्युत्क्रम प्रतिबिंब भी बोलते हैं, व्युत्क्रम प्रतिबिंब या इनवर्स इमेज कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई फलन एफ ए टू बी लिखा है, तो इसको देखिए बच्चे मैंने जो लिखा एफ ऑफ ए से बी में फलन है। ठीक है, तो मैंने मान लिया ए से बी में फलन है। ठीक है, तो जैसे यहाँ ये जो आपको लिखा है ए बी, यहाँ समझ लीजिए ये क्या हो गया एक्स कमा वाई, ये समझिए। ठीक, एक्स कमा वाई और मान लीजिए फलन एफ है। ठीक है, तो यही चीज लिख दिया, जो y है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई एक्स का फलन। जैसे लिखा है एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू एफ, तो इसका क्या मतलब हुआ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई एक्स का फलन है। या कहीं न कहीं पे ऐसा भी लिखा हो सकता है एफ सच दैट ए टू बी, है ना, तो आप वही समझिए कि ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ही है। ठीक है, फलन। ठीक है, तो ए डिफिनेशन को आप लोग लिख लीजिए, मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, मान लीजिए आप लोग सुन लीजिएगा, मान लीजिए कहीं उस लिखावट आपको ना समझ में आ रही हो, इसके लिए माना ए और बी दो आरिक समुच्चय हैं। ठीक, आरिक समुच्चय हैं, एक समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध एफ एक फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है। यदि एफ ए से बी में प्रतिचित्रण है, प्रतिचित्रण मतलब प्रतिबिंब फलन, वही बात वही है। ठीक है, तो इसे निम्न प्रकार से लिखते हैं एफ सच दैट ए टू बी, अर्थात एफ ए से बी में फलन है। ठीक है, तथा फलन यहाँ तक हो गया आपका। तथा अगर ऐसा लिखा हो ए कमा बी बिलोंग्स टू फलन एफ, ठीक, एफ लिखा है, ये टी मत समझिएगा, ये एफ है, मैं ऐसे ही एफ लिखता हूँ, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो एफ टी मत समझिएगा, ये एफ है, एफ ए इक्वल टू बी है। तो जहां बी को, जो बी है, बी को बोलेंगे इमेज बोलेंगे, बी को एफ के अंतर्गत ए का प्रतिबिंब या इमेज बोलते हैं। ठीक है, तथा ए और ए को क्या बोलेंगे, जो ए लिखा है इसे क्या बोलेंगे प्री इमेज बोलेंगे या पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। ठीक है, बस इतना लिख लीजिए। चलिए कुछ एग्जाम्पल भी लिख दें। चलिए ये लिख लीजिएगा, फॉर एग्जाम्पल करके लिख लीजिएगा, फिगर बना लीजिएगा चाहे तो आप, एक तो यही बना लीजिएगा। ठीक है, जिसे मान लीजिए एलिमेंट 1 2 3 है। ठीक है, दूसरे में मान लीजिए ए बी सी है, चित्र से बना रहा है। ठीक है, ये क्या है फलन, क्या है फलन। ठीक है, मान लीजिए इसका ए नाम है, ये बी है। ठीक है, और ये फलन है, फलन है। ठीक है, इसको कैसे, इसको अगर डिनोट करना चाहें एफ ए टू बी ऐसे लिखेंगे, एक फलन है। क्या है मैंने लिख दिया फलन है। अच्छा एक चीज और बता दे रहा है आपको इसी वक्त, अगर एक यहाँ एक एलिमेंट है, मतलब जितने एलिमेंट हैं सभी का अलग अलग इमेज मिल रहा है, इसका प्रतिबिंब ए मिल रहा है, इसका प्रतिबिंब बी मिल रहा है, इसका मतलब तीन ही यहाँ पे ये है और तीन ही यहाँ पे उसके, मतलब इसको डोमेन, इसे क्या बोलते हैं इसको डोमेन, ये क्या है कोडोमेन। ठीक, ठीक है, तो जो डोमेन है इसको बोलते हैं डोमेन। ठीक है, और इसे बोलते हैं कोडोमेन। ठीक है, और जो इमेज मिलती है इसे बोलते हैं रेंज, ए बी सी पे जा रहा है इसे बोलते हैं रेंज। ठीक है, अच्छा तो जो ये है ये क्या है फलन है। अगर एक एलिमेंट
जो आपका ये डोमेन है इसका प्रत्येक एलिमेंट का एक ही मिल रहा है, मतलब एक से एक रिलेशन है। देखिए एक से एक जुड़ा हुआ है, एक से एक जुड़ा है, इसे बोलते हैं वन वन, एक ही फलन। आगे आपको इस साल नहीं पढ़ना है लेकिन जानते रहिए इसे क्या बोलते हैं, लिख लीजिए कहीं पे इसी में। एक की, एक की मतलब होता है वन वन। दिख रहा है कि नहीं, जरा मैं देख लेता हूँ कि नीचे से थोड़ा नीचे हो गया है। हाँ दिख रहा है, चलिए इसे बोलते हैं एक ही फलन। एक ही फलन या वन वन फलन, जब एक ही एलिमेंट जैसे एक से एक का रिलेशन हो, ठीक है, इसे बोलते क्या है, एक ही फलन। ठीक, दूसरा बना लीजिए, मिटाल दे रहा है इसको, समझाया था आपको। चलिए अच्छा ये बताइए जरा, एक तो दूसरा ये बना दे रहे हैं। ये तो फलन है, सीधे सीधे आपको बस बताया था फलन है। और ये स्पेशल टाइप का फलन है वन वन, जब एक का एक के साथ एसोसिएशन होता है तो वन वन फलन होता है। मतलब यहाँ पे भी एक एक एलिमेंट है, यहाँ पे भी तीन ही एलिमेंट इसमें भी है, तीन इसमें भी है, और तीनों ही जुड़े हैं, देखिए है ना, तो इसे एक वन वन बोलते हैं। ठीक, दूसरा ले लीजिए जो फलन नहीं है, उसका भी एग्जाम्पल दिखा दें आपको। वन टू थ्री, मान लीजिए वन टू थ्री लिखा हुआ है, और यहाँ पे है ए बी सी है, ठीक है। अब मान लीजिए वन से इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है, और वन से इसमें जुड़ा हुआ है, चलिए, और ये जुड़ा हुआ है। अब मान लीजिए यहाँ एक ये एलिमेंट है ही नहीं, मतलब यहाँ तो ये कंडीशन हो गई कि प्रत्येक अवयव का एलिमेंट होना, अवयव प्रत्येक जो ए है, मान लीजिए इसका ए है नाम और ये बी है, तो प्रत्येक अवयव का इमेज होना चाहिए, तो पहली कंडीशन सही हो गई। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ ये हो गई, क्या गड़बड़ हो गया कि वन का ही इमेज ए है, वन का ही बी है। ये जो कि मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, रेड पेन का यूज कर लेता हूँ जरा, केवल ये लिखा है ना, फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए का अवयव समुच्चय बी में केवल और केवल एक प्रतिबिंब, केवल और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए, है ना। देखिए यहाँ पे एक का दो इमेज आ गया, इसलिए क्या है, फलन नहीं है, फलन नहीं है। समझ में आया क्यों नहीं है, क्योंकि एक का दो, दो क्या हो गया, यानी वन का एसोसिएशन ए से, एक जो है एक, एक का इमेज ए हो गया और एक का ही प्रतिबिंब बी हो गया, मतलब वन का प्रतिबिंब ए है और वन का ही प्रतिबिंब बी है, इसलिए ये क्या है, फलन नहीं है। ठीक है, एक दूसरा भी बना लीजिए, ठीक है, ये मान लीजिए ए है और ये बी है। ठीक, अब मान लीजिए ये ऐसा कर देते हैं, वन टू थ्री है, और मान लीजिए यहाँ पे दो ही एलिमेंट हैं, ठीक, तो ये क्या फलन है, बताइए जरा, अच्छे से बनाते हैं। ये है और ये, इसका भी इमेज और ये फलन है कि नहीं है, दिख रहा है ना, इसका इमेज ये है, मतलब ये वन दो से जुड़ा है, समझिए वन का, ठीक है, तो ये फलन है, ये फलन है। क्यों फलन है, देखिए ये तो वन वन हो गया, अच्छा ये भी स्पेशल टाइप का फलन है, पहली बात क्यों है, क्योंकि प्रत्येक का इमेज मिलना चाहिए, मिल गया, सभी का एलिमेंट का इमेज मिल गया, और यूनिक भी मिल रहा है, वन का ए मिल रहा है यूनिक, दो का ए मिल रहा है यूनिक, कोई दिक्कत नहीं है। एक का दो नहीं मिलना चाहिए था, जैसे एक का यहाँ पे ए और बी हो गया तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना कि ए पे जाए कि बी पे जाए, तो फलन नहीं, इसलिए फलन नहीं था, लेकिन यहाँ पे इसका फलन हो गया। ठीक है, अच्छा इस ये कि जो दो दो एलिमेंट का एक ही में इमेज मिलता है, इसे बोल देते हैं मेनी वन, बहु एक ही, बहुत का एक, है ना, बहु एक ही, ये स्पेशल टाइप का फलन है, बहु एक ही फलन, बहु एक ही फलन बोल देते हैं, मेनी वन, मतलब मेनी का एक ही इमेज, मेनी वन फंक्शन। ठीक है, ये भी जानते रहिए,
बहु एक एक ही फलन। ठीक है, बहुत सारे हैं इसमें, फलन कई तरह के होते हैं, तो मैंने आपको सिर्फ दो बताया, एक एक ही मतलब वन, एक से एक का रिलेशन होना चाहिए, तीन इसमें भी होना चाहिए, और एक एसोसिएट होना चाहिए, वन वन हो जाएगा। दूसरा मैंने बताया ये फलन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि एक का इमेज दो इमेज हो गया, वन का टू इमेज हो गया, इसलिए फलन नहीं है। तीसरा मैंने बताया आपका, देखिए फलन है, एक का ए में आ रहा है, एक का एक इमेज मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, दो का ए मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमसे इससे मतलब है ना कि इसकी इमेज यहाँ पे ए मिलना चाहिए, इसका इमेज मिल रहा है, इसका इमेज मिल रहा है, ठीक है अलग। ठीक है, तो ये क्या है आपका फलन है, बहु एक एक ही फलन है। ठीक है, फिर आप लोग पढ़ेंगे आंटू इंटू, ये सब आपको सिलेबस में नहीं पढ़ना है, इस साल नहीं पढ़ना है, हो सकता है 12th में पढ़ना होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन लगवा देते हैं थोड़ा सा इस पे। ठीक है, मिटा दे रहा हूँ आपको इसको, चलिए समझ में आ गया होगा फलन। अभी क्वेश्चन लगवा देंगे तो और थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, और कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर 10 है। मान लीजिए, क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, मान लीजिए कि n प्राकृत प्राकृत संख्याओं प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, का समुच्चय है। ठीक है, समुच्चय है, और n और n एक एक परिभाषित 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 एक संबंध R, एक संबंध R और इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि क्या है, R, नीचे लिख दे रहे हैं, R जो संबंध लिखा हुआ है, R इज इक्वल टू x कॉमा y सच दैट y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x, और लिखा हुआ है x कॉमा y बिलोंग्स टू n। ठीक है, यहाँ और कर दीजिए, और क्या कामा ही करके लिख सकते, चलिए कामा ही कर दे रहा हूँ भाई, ये y इज इक्वल टू x हो गया और x y बिलोंग्स टू n हो गया। ठीक है, ये लिखा हुआ क्वेश्चन, तो क्या कह रहा है, r के प्रांत, तो बहुत सूख जा रही है गर्मी में, इंक बहुत जल्दी सूख जा रही है, r के प्रांत, r के प्रांत, सहप्रांत, सहप्रांत, सहप्रांत तथा परिषद क्या है, तथा परिषद क्या है। ठीक है, क्वेश्चन, क्या यह संबंध, क्या यह संबंध संबंध एक फलन है, फलन है, बताइए, और ये इसका हल। ठीक, मान लीजिए कि n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, n तो जानते ही हैं प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, और n एक परिभाषित एक संबंध r, एक संबंध है r। ठीक है, किस प्रकार से है, x कमा वाई सच दैट y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x, और x और y बिलोंग कर रहा है n को, प्राकृतिक संख्याओं को में है। ठीक है, क्या अव्यय, तो r के प्रांत, सह प्रांत तथा परिसर लिखिए,
और फिर बताना ये है कि जो जो आपने संबंध बनाया तो संबंध क्या फलन है। तो मैंने बताया कि संबंधी फलन कहलाता है, बस स्पेशल टाइप का फलन होता है। हाँ, कंडीशन क्या होती है, वही कंडीशन ध्यान रखिएगा कि इसका सभी जो पहले वाले के सभी के इमेज मिलने चाहिए और यूनिक मिलना चाहिए, बस यही कंडीशन याद रखनी है आपको कि जो डोमेन होता है, ठीक है, उसके उसके प्रत्येक अवयव का यूनिक इमेज या अद्वितीय क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब मिलना चाहिए। ठीक है, तो फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसका मतलब कहाँ पे दे रहा है रिलेशन, समुच्चय और यन एक यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है और यन एक परिभाषित एक संबंध आर। ठीक है, ठीक है, और किस पे दे रहा है ये, और जो रिलेशन है ये एन पे दे रहा है ना, एन पे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक ऐसा कुछ सेट बन रहा होगा, एन एन बन रहा होगा। ठीक है, बन रहा होगा, और एक दूसरा बन रहा होगा, ऐसे कुछ बन रहा होगा, ये ऐसे बन रहा है। ठीक है, किस पे दे रहा है, एन पे दे रहा है, तो ये भी एन पे ही है। एन मतलब नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में क्या क्या पड़ा होता है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इसे हो जाएगा। ठीक, ठीक है, इसमें भी वही चीज होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जो रिलेशन है आपका आर है, ये जो रिलेशन बनेगा ये आर है, ठीक है, संबंध आर है। अब किस प्रकार से है, ये कंडीशन लिखा हुआ है। क्या कंडीशन है, y इक्वल टू 2x, यानी x बराबर, ये x है ना, देखिए x जो लिखा है पहला एलिमेंट है इसका, तो x बराबर मान लिया 1 ले लिया, x बराबर 1 लेंगे तो 1 इंटू 2, तो y इक्वल टू 2 आ जाएगा, यानी एक की इमेज 2 आ जाएगी, एक की इमेज कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक, अच्छा, फिर x बराबर हम कर अगला लेंगे 2, 2 लेंगे तो y इक्वल टू 4 आ जाएगा, 4 आ गई। ठीक, तीसरा लेंगे तो मतलब दुगना होता आ रहा है, 3 का 6 होता आ रहा है। अब बताइए, यही कंडीशन है ना, ये नेचुरल नंबर है, तो जितने भी आप इसमें नंबर्स लेंगे तो सभी का इसमें इमेज मिलेगा नहीं मिलेगा भाई, n मान लिया हम 4 लेंगे, 4 का 8 मिलेगा, जब 6 लेंगे तो 6 लेंगे तो 6 का मतलब 4 का 6 क्या बोल, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 1 का मतलब दुगना मिलता जा रहा है ना, 4 का 8 हो जाएगा, 5 का 10 हो जाएगा, 6 का 12 मिल जाएगा, तो इस तरीके से अनंत होगा तो उसका भी अनंत ही तक तो आएगा, मतलब अब बढ़ते जाइए, आगे बढ़ता जाएगा इसमें, तो इसका ही प्रत्येक अवयव का इसमें इमेज मिल गया कि नहीं मिल गया, मिल गया कि नहीं मिल गया भाई, ये आपका डोमेन हो गया, ये क्या हो गया, डोमेन, ये डोमेन हो गया ना, प्रांत इसे बोलते हैं, प्रांत हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, प्रांत, प्रांत या डोमेन बोलते हैं, है ना, पहले वाले को क्या बोलते हैं, डोमेन। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन, दूसरे वाले क्या बोलते हैं, कोडोमेन, को डोमेन, कोडोमेन। ठीक, अच्छा, तीसरा क्या होता है, रेंज, 3 चीजें होती है ना, डोमेन, कोडोमेन, रेंज। रेंज को बोलते क्या है, परिसर, इसे क्या बोलते हैं, शह प्रांत। ठीक है, तो ये सह प्रांत ज्ञात करना। ठीक है, तो देखिए इसके प्रत्येक एलिमेंट ये प्रांत है ना, ठीक है, तो प्रांत क्या होगा पहले बता दीजिए, पूरे एलिमेंट हो जाएंगे n के एलिमेंट, भाई सभी का इमेज इसमें मिल रहा है तो प्रांत तो हो गया। हाँ, जो ये रिलेशन आर है, आर का प्रांत, रिलेशन आर है, ठीक है, संबंध जो बन रहा है आर का प्रांत क्या हो जाएगा बताइए जरा, एन हो जाएगा कि नहीं, इसको ऐसे समझिए, एन लिख दीजिए या आप लिख दें प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिख दीजिए, चाहे तो आप एन लिख दीजिए या लिख दीजिए प्राकृतिक संख्याओं, संख्याओं का समुच्चय, हो गया कि नहीं हो गया, प्रांत यही तो हो गया। ठीक, अब बात है सह प्रांत, सह प्रांत क्या होता है, तो ये भी तो देखिए नेचुरल नंबर ही है ना, सह प्रांत क्या होता है, देखिए डोमेन तो ये होता है, डोमेन क्या होता है भाई, अनंत, अनंत नंबर है इसमें, तो इसमें जो कि सभी का इमेज मिलेगा ना, इसमें मिल रहा है इमेज, तो जब सबका इमेज मिल रहा है तो ये जितने एलिमेंट होंगे ये सब क्या कहला जाएंगे, जिसके इमेज मिलते हैं। ठीक है, सभी के इमेज इसमें मिल रहे हैं, तो ये यही चीज हो गया, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय ही आपका प्रांत कहलाएगा। अब हम कहें आर, आर का क्या कहते हैं, सह प्रांत, तो सह प्रांत क्या होता है, जो जो दूसरा वाला सेट बनता है इसके सभी एलिमेंट, इसमें इसके जितने भी एलिमेंट है सभी एलिमेंट का कोई हम बोलते हैं क्या, सह प्रांत बोल देते हैं। तो
आर का, बार बार पंखा चल रहा है इस वजह से, सह प्रांत, ठीक है। तो सह प्रांत ये भी एन हो जाएगा। सूख जा रहे रेड पेन का यूज कर ले क्या, ये भी क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा, संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा, ठीक है प्रांत। अब बात आ रही है रेंज की यानी परिसर की। आर का, आर का परिसर, परिसर क्या होता है, जो इमेज मिलता है। जैसे वन का क्या मिल रहा है, टू, टू का फोर, थ्री का सिक्स, तो ये देखिए इवन नंबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, दो चार छः आठ, है ना, सम संख्या मिल रही है। तो आर का परिसर क्या होगा, प्राकृतिक संख्या या सम संख्या है ना। आप ऐसा लिख सकते हैं कि सम संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं का समुच्चय, या प्राकृत संख्याओं में सम संख्याओं का समुच्चय लिख दिया जाए अच्छा रहेगा, ठीक है। जो आर का परिसर हो गया सम संख्याओं का समुच्चय हो गया, ठीक है। अब आगे ये लिख दीजिए सम प्राकृत संख्याओं का लिख दीजिए, तो दोनों में बात हो जाएगी ना। सम प्राकृत संख्याओं का मतलब और प्राकृत संख्याएं जो भी होती हैं वन से लेकर के अनंत तक, है ना, तो सम संख्याओं में माइनस में हो सकती है, इसीलिए मैंने लिख दिया सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ये हो जाएगा आर का परिसर, ठीक है। समझ में आ गया प्रांत। प्रांत क्या मतलब, प्रांत का मतलब यही होता है कि जो पहला वाला ये आपका बोलते हैं डोमेन, तो मतलब ये वाला है ना, इसमें जिसकी इमेज मिल रही होती है, एक की इमेज मिल रही है, दो की इमेज मिल रही है, तीन की, सबकी इमेज मिलेगी, सबकी मिलेगी, तो ये जो एलिमेंट सभी के मिलेंगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, आर का प्रांत कहलाएगा, तो वही प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। अच्छा, सप्रांत क्या होता है, सप्रांत जब एक सेट से दूसरे सेट पे जाते हैं, ये भी एन ही है, पहले से दे रखा है कि एन प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है ना, और एन एक परिभाषित संबंध है, ठीक है। और किस प्रकार से एक्स वाई बिलोंग्स टू एन, तो यहाँ लिख दिया है ना, देखिए एक्स वाई बिलोंग्स टू एन, वाई बिलोंग कर रहा है एन को, वाई बिलोंग कर रहा है एन को, तो ये इमेज ही तो मिल रही है भाई एन, तो ये भी तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय ही हुआ ना, इसीलिए यहाँ पे लिख दिया प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय एन, ठीक। परिसर की बात क्या हो रही है, परिसर ये होता है कि ये इमेज कहाँ पे जा रहा है, वन से दो पे जा रहा है और टू का चार पे जा रहा है, तो जो ये दो चार छः मिल रहा है यही आपका क्या कहलाएगा, मतलब सेट बना करके लिख देंगे दो कमा चार कमा छः कमा आठ कमा दस, कहाँ तक, अनंत तक, तो यही चीज हो गया, वही लिख दिया आर का परिसर सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। फिर इसी में कह रहा है, ये हो गया, फिर क्या कह रहा है, यह संबंध फलन है, हाँ फलन है, क्यों, फलन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब मिलना चाहिए, तो प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब मिल रहा है और यूनिक मिल रहा है, अद्वितीय मिलना चाहिए, लेकिन मिल रहा है नहीं, वन एक का दो मिल रहा है, दो का चार मिला है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि एक का ही जो है दो मिल रहा है, यहाँ भी दो मिल रहा है, ऐसा तो नहीं मिल रहा है ना, इसलिए यूनिक भी मिल रहा है, इसलिए क्या है, तो ये लिख दीजिए चूंकि ये फलन है, ठीक है, क्यों है, क्योंकि इसके प्रत्येक अवयव का इसमें इमेज मिल रहा है, ठीक है, चूंकि ये फलन है, पूछा है क्या है फलन है, हाँ फलन है, लिख दीजिए, हाँ हाँ संबंध, संबंध आर फलन है, फलन है, क्यों कि, क्योंकि क्योंकि प्रांत के, प्रांत के प्रत्येक अवयव, अवयव का का अद्वितीय, अद्वितीय मतलब यूनिक, है ना, रिपीट नहीं मतलब, है ना, अद्वितीय प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मिल रहा है, प्रतिबिंब प्रतिता, प्रतिबिंब, मिल रहा है, इसलिए ये फलन है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं के लिए, क्योंकि
प्राकृत संख्या n लिखिए। प्राकृत संख्या स्मॉल n लिख लेते हैं कि प्रत्येक कैपिटल एन, प्राकृत संख्या कैपिटल एन के प्रत्येक अवयव का अद्वितीय इमेज, अद्वितीय प्रतिबिंब मतलब यही होता है कि केवल और केवल एक ही इमेज है ना, अद्वितीय प्रतिबिंब मिल रहा है, इसलिए यह संबंध फलन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है, कितने मिनट का वीडियो बना है, आई थिंक बड़ा ना हो जाए, 40 मिनट हो गया। ठीक है, 40 मिनट का हो गया, तो अभी दूसरा, अब अगला जो वीडियो दूसरे उसमें डाल देंगे, क्योंकि जो वीडियो बड़ी हो जाती है तो फिर अपलोड करने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया, इससे बेस्ट मैं क्वेश्चन कुछ सॉल्व कराऊंगा इसके बाद वाले पार्ट में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और हमारे वीडियो को अगर आप लोग को समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में, अपने दोस्तों में, रिलेशंस में जो बच्चे हैं उनके पास शेयर करिए। ठीक है, और हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।